हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद शिक्षा पर। मैं आज आप लोगों के लिए बीएससी और बीए फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डेल्टा व इसके प्रकार। इससे पहले की वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वीडियोस को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज हम बात करेंगे डेल्टा के बारे में। डेल्टा और उसके टाइप्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा के प्रकार और डेल्टा के बारे में। नदी द्वारा जब निक्षेपण से निर्मित आकृतियों में डेल्टा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण आकृति है। यानी कि नदी द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं या आकृति बनाई जाती है निक्षेपण द्वारा, सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका डेल्टा। महासागर, सागर अथवा झील में गिरते समय नदी का पानी झील में, महासागर में, सागर में गिरती है। तो इसमें गिरते समय क्या होता है, नदियां अपने साथ लाए गए पदार्थों को वह पीछे छोड़ देती हैं, जिससे निर्मित स्वरूप को ही डेल्टा कहते हैं। पानी आगे चला जाता है, जो उसके साथ चीजें होती हैं, मलबा आता है, धूल के कण आते हैं, वो धीरे धीरे पीछे छूटते चले जाते हैं, जिससे निर्मित स्वरूप को हम डेल्टा कहते हैं। इसका भी नामकरण है, ये ग्रीक अक्षर के या ग्रीक का अक्षर है, इसको डेल्टा कहते हैं। इसी तरह का टीला बनता है तो इसी अक्षर से वो मैच करता है, इसीलिए इसको डेल्टा नाम दिया गया ग्रीक भाषा के आधार पर। डेल्टा अपने आकार के आधार पर कई टाइप्स का पाया जाता है। डेल्टा कई प्रकार का होता है, उसके आकार, उसके साइज के आधार पर डेल्टा का आकार नदी के जलोढ़क की प्रकृति पर डिपेंड करता है, जिससे कि डेल्टा की रचना होती है। आज इन सारी कई बातों पर निर्भर करता है कि इस तरह का कैसा डेल्टा होता है आकार की दृष्टि से। डेल्टा जो होता है वो निम्न टाइप का होता है। टोटल कुल 5 इम्पोर्टेंट टाइप हैं डेल्टा के, जो उसके आकार के आधार पर पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो टाइप है वो है आपका धनुषाकार डेल्टा। इसमें सबसे पहले जो टाइप है वो है आपका धनुषाकार डेल्टा। जब एक डेल्टा का निर्माण बजरी, रेत, कंकड़ और पत्थर से होता है, उसमें जो नदी का जो जल है वो स्वच्छता से बहता रहता है, क्योंकि उसमें जब पत्थर कंकड़ होंगे तो पानी पूरी तरह से बहता रहेगा, स्वच्छ पानी, शुद्ध पानी। तो ये जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू हो जाते हैं। नदी मुहाने पर नदी अपनी सुविधा अनुसार अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ये शाखाएं उथली हुई रहती हैं और बार बार अपनी जगह बदलती रहती हैं, और बीच में एक जगह पर क्या होता है कि ज्यादा वृत्ताकार रूप धारण कर लेती हैं, जिस तरह से धनुष में दिखते हैं। बीच में गोल गोल होता है और साइड में धनुष के आकार का बन जाता है। तो ये जो डेल्टा होता है वो धनुष के आकार को धारण कर लेता है। 2-3 दिशाओं से निकलकर ये 2-3 शाखाओं से बहता है, जो धनुष का आकार ग्रहण करता है। इसके कारण इसको धनुषाकार डेल्टा कहते हैं। और दूसरा आपका है पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा क्या है, ये डेल्टा में नदी द्वारा बहुत बारीक तलछट जमकर लिए जाते हैं। तो तलछट जो भूली अवस्था में चलने लगती है और कभी कभी चूना में भी घुलने लगती है, तो नदी प्रवाह के मार्ग में ये बाधा उत्पन्न करता है। नदी का जो ये प्रवाह है कई सारे प्रवाहों में कई सारे रास्ते बनाता है। जिधर से रास्ता मिलता है उधर से मिट्टी को काटता हुआ वो समुद्र, झील या महासागर में जाकर गिरता है। तो इससे कई सारे 5 या 6 शाखाएं होती हैं, जैसे कि हाथ का पंजा है, इसी तरह से कई सारे हो जाते हैं। तो इससे कई सारी शाखाएं बन जाती हैं। तो इस कारण से हम इसको कहते हैं पंजाकार डेल्टा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है छीड़ाकार डेल्टा। छीड़ाकार डेल्टा क्या होता है कि जब नदी जो कि अनेक धाराओं में बट जाती है और कभी कभी ये वितरक धाराएं
जो धाराएं जाती हैं वो भी कई भागों में बढ़ जाती हैं। तो परिणाम स्वरूप जो मुख्य डेल्टा की प्रकृति है, जो मेन डेल्टा होता है, वो रुक जाता है, उसकी प्रकृति नहीं हो पाती या बहुत कम होती है। तो ऐसे डेल्टा को कहा जाता है छीड़ाकार डेल्टा। और इसके बाद आता है अब आपका भग्नाकार डेल्टा। वह कि समुद्र में नदी द्वारा प्रवाहित जलोढ़क या अधिकांश भाग धारा और ज्वार भाटाओं से बढ़ जाता है। इसके होने पर डेल्टा क्या होता है, भग्न हो जाता है। इस कारण इसको भग्नाकार डेल्टा कहते हैं। अब बात करते हैं एसेंचुरी डेल्टा। जब नदी का जो मुहाना है वहाँ सागरीय जल में डूबा हुआ होता है, नदी जहाँ से जाकर कर गिरती है तो पूरी तरह से समुद्र में डूबा हुआ होता है और ऊपर से गिरती अलग टाइप की होती है। और अगर सीधी डायरेक्ट मिलती है और अगर सीधा डायरेक्ट मिला हुआ है समुद्र में या सीधा मिला हुआ है तो नदी का प्रथम कार्य है जलमग्न भूमि का निक्षेप उठाना। निक्षेप द्वारा जलमग्न घाटी का भराव करना। इस प्रकार नदी के मुहाने पर निक्षेपित पदार्थ दिखाई नहीं देते जो सीधा जाकर के नदी में ही गिर जाता है। तो इस प्रकार नदी के मुहाने पर एक एसेंचुरी बनती है। नर्मदा, ताप्ती आदि नदियों के मुहानों पर इसी तरह के एसेंचुरी बने हुए होते हैं। तो ये थे कुछ टाइप डेल्टा व डेल्टा के टाइप्स। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा कि डेल्टा क्या होता है और डेल्टा के कितने टाइप हैं। डेल्टा हमने बताया आपको कि जब नदियाँ अपने जल को लेकर के समुद्र में गिरती हैं तो अपने साथ कुछ मलबा लेकर के जाती हैं, कंकड़ पत्थर भी लेकर के जाती हैं, कुछ चीजें गिरती हैं जिससे कि ये एक टीले का आकार बनाती हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं। ये कई प्रकार का होता है, उस चीज पर डिपेंड करता है कि वह किस रास्ते से जा रही है, किन किन कंकड़ पत्थर आ रहे होते हैं या रेत बालू आ रहा है या क्या क्या चीजें उनके रास्ते में आ रही हैं, वो उन पर डिपेंड करता है कि डेल्टा किस तरह का बनेगा। तो इसके आकार के आधार पर 5 तरह के डेल्टा बनते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट सबके बारे में बता दिया गया है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियोस अगर पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।